दिल्ली कूच के बीच आज किसानों का भारत बंद में कई ट्रक और ट्रेड यूनियन भी शामिल। किसान संगठन ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। किसानों ने कल कई जगहों पर ट्रेन भी रोकी थी। बताया कि अपनी मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं तमाम किसान और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि जिस प्रकार से कल बैठक भी हुई वो बैठक बेनतीजा रही। हालांकि हर कोई जानता है कि जितनी भी दफा बैठक हुई है वो बेनतीजा हुई है और अब ऐसे में 18 तारीख को फिर से बैठक होगी। देखने वाली बात होगी कि उस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलता है, सहमति बनती है या फिर नहीं बनती है। अब 3 तस्वीरें साझा कर रहे हैं बहादुरगढ़, तोशाम, लोहारू। तो भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है, हालांकि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और अब तमाम किसान डटे हुए हैं कि हम अपनी मांगे जो है वो मनवा कर ही रहेंगे। तो दिल्ली कूच के बीच आज किसानों का ये भारत बंद है और किसान संगठन ने इस प्रकार से आह्वान किया है भारत बंद का। तमाम तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इस प्रकार से कई जगहों पर ट्रेन भी रोकी गई। अपनी मांग को लेकर किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारत बंद का ऐलान है और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी कर्मचारी, मजदूर, किसान आज हड़ताल भारत बंद के उसमें समर्थन में अपनी मांगों के लिए खड़े हैं। चुनाव आने से पहले इसने वादा किया था जनता से कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज तक एक भी कर्मचारी इस हरियाणा के अंदर पक्का नहीं होया। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं ये ठेका प्रथा समाप्त करे और कच्चे कर्मचारी को पक्का करे और जो हरियाणा सरकार जो कौशल रोजगार लेकर आई है उसको भंग करे और जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करे। तो सुना आपने। देखिए, एक तरफ तो दिल्ली कूच है और दूसरी ही तरफ आपने देखा किसानों की तरफ से भारत बंद। और इधर आपने भी देखा होगा कि कई ट्रक और ट्रेड यूनियन भी इस भारत बंद में शामिल हैं और किसान संगठन ने भारत बंद का आह्वान किया है। तो चलिए अब आपको फरीदाबाद और पानीपत लिए चलते हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं और पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए दिल्ली कूच है, भारत बंद है, कल ट्रेन रोकी गई, क्या प्रभाव इसका हरियाणा पर पड़ेगा? सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि अभी फिलहाल वहां कैसी गतिविधियां नजर आ रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर एक तरफ तो हम देख रहे हैं दिल्ली कूच है किसानों का, दूसरा भारत बंद है। कल ट्रेन भी रोकी गई पंजाब की तरफ से राजपुरा वाली साइड। इसका तमाम जो असर है वो यहाँ वहां पर देखने को मिला। प्रॉपर जो असर है फरीदाबाद में, पूरे हरियाणा में क्या कुछ नजर आ रहा है राजेंद्र? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं, अगर फरीदाबाद की हम बात करते हैं तो फरीदाबाद में इस हड़ताल का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देता है। और यहाँ में इस समय आपको पहले टोल प्लाजा है गतपुरी का, क्योंकि टोल बंद करने का आह्वान भी जो यूनियन है उनकी तरफ से किया गया था। तो अभी तक तो सुचारू रूप से यहाँ पर टोल चला हुआ। और साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो तमाम जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है और साथ ही टोल के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ से ठीक पलवल और फरीदाबाद के बीच में ये टोल है और ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। इसके आगे अगर बात करते हैं तो सीकरी में नाकाबंदी की गई है और फिर कैली गांव में नाकाबंदी की गई। इसके बाद बदरपुर बॉर्डर टोल पर भी नाकाबंदी की गई है ताकि कोई भी किसान दिल्ली तक ना पहुंच सके। हालांकि अभी तक यहाँ कोई किसान नहीं पहुंचा है और पहले भी जब आंदोलन हुए तो फरीदाबाद में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर बात करते हैं अन्य पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही हमारे एसएचओ हैं गतपुरी के राजवीर सिंह, इनसे हम जानते हैं। सर, आप पहुंचे हैं टोल पर, आखिर क्या कारण है?
ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको देखते हुए लैंड ड्यूटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, नाका लगाया गया है। क्या कोई सूचना है सर कि किसान आएंगे इधर? नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। अगर कोई आता है तो किस तरह की कार्रवाई रहेगी आपकी? हमारे नाका लगा हुआ फोर्स है, सिविल प्रशासन में भी फोर्स लगी हुई है और वर्दी में भी है, और हर उससे निपटने के लिए पुलिस बिल्कुल तैयार है। तो हर तरह से निपटने के लिए पुलिस भी तैयार है और टोल कर्मी भी हैं, जो टोल प्रबंधक है वो भी खड़े हैं। सर कोई सूचना है ऐसी के टोल बंद किया? नहीं, अभी कोई सूचना नहीं है हमारे पास। जैसी सूचना आएगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। जैसी सूचना आएगी। हाँ। तो जैसी ही सूचना आएगी आगे उसी तरह से काम होगा। यहाँ शायद कोई सूचना अभी फिलहाल नहीं दी गई है। आज बस बंद करने बिल्कुल। की बात भी। हाँ बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। पानीपत से जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। देखिए जितेंद्र, हम बात कर रहे थे राजेंद्र से, फरीदाबाद में तो ज्यादा कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पानीपत में कुछ असर है? भारत बंद का तमाम कर्मचारियों के कार्य पर कुछ असर दिखाई दिया हो? और जिस प्रकार से कल कई जगहों पर ट्रेन भी रोकी गई किसानों की तरफ से, और इधर हम देख रहे हैं कि दिल्ली कूच के लिए भी लगातार किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं, अभी कोई असर दिखाई दे रहा है भारत बंद का? साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर की अगर बात की जाए तो तमाम किसानों में और तमाम, मैं कहूंगा कि जितना भी प्रशासन हो या सरकार हो, वहां पर गतिरोध जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने बताया था कि तीन दफे जो वार्ताएं जो है वो की जा चुकी हैं। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग उनके किसानों के साथ हो रही है, और जो चौथी मीटिंग होनी है वो 18 तारीख को होनी है। लेकिन आज भारत बंद का जो आह्वान किया है सर्व कर्मचारी संघ हो या तमाम ऐसे हरियाणा के 5 ऐसे किसान संगठन हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। चौधरी ग्रुप की तरफ से जो है अभी तक इसमें कोई ऐलान नहीं आया। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात एक चीज और बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है आज रिवाड़ी जाके 9,775 करोड़ की मैं कहूंगा 9 परियोजनाएं जो है वो हरियाणा वासियों को सौंपने वाले हैं, जिसमें एम्स बहुत बड़ी बात है। तो सभी की निगाहें उन्हीं पर रहेंगी, क्योंकि देखिए अभी भी अबू धाबी से जिस तरीके से उन्होंने जो है भव्य मंदिर का जिस तरीके से एक निर्माण को लेकर मैं कहूंगा कि पूजा पाठ करके वो आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें उन पर हैं, किसानों की निगाहें उन पर हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री के साथ तमाम लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि हो सकता है मोदी जो है रेवाड़ी से कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि वो हर बार लोगों को जो है अचंभित करते रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों का, और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके का गतिरोध जारी है पानीपत के अंदर नेट सेवा जारी है। सब कुछ 4 कंपनियां जो है लगाई गई हैं लगातार। जो है सोनीपत पानीपत का जो बॉर्डर है वहां पर जो है ये कंपनियां संभाल रही हैं। खुद पूरा प्रशासन जो है वो चाहे कैमरे की व्यवस्था हो, चाहे आम आरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, तमाम जो सेना के साथ साथ जो है प्रशासनिक लोग हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन पानीपत में अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें भी वहीं पर हैं। और क्योंकि देखिए 3 दफे की वार्ता जो है कहीं ना कहीं आकर जो है जिस तरीके से उन्होंने किसानों ने मांगे भी रखी हैं, कहीं ना कहीं एमएसपी पर आकर जो है मांग अड़ जाती है। बहुत सी उनकी मांग थी कि जिस तरीके से किसान जो है किसानों के जो है ऋण माफ होने चाहिए, बहुत सी ऐसी मांगे थी, 12 मांगे दी हैं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ आज प्रधानमंत्री रेवाड़ी से क्या कुछ बोलने वाले हैं, जिस तरीके से वो हरियाणा वासियों को सौगात दे रहे हैं, तो ये कुछ अपने आप में नया हो सकता है। और तमाम मैं कहूंगा हरियाणा के साथ साथ पंजाब और तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो प्रधानमंत्री पर लगी हुई हैं। जी साधना। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। देखिए हालांकि एक तरफ तो हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली कूच के लिए किसान अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ भारत बंद है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि बार बार वार्ता हुई किसानों और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के बीच, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों समाधान नहीं निकल रहा है? क्या इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे तमाम किसान? क्योंकि किसानों की तरफ से तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम अपनी मांगे मनवा कर ही रहेंगे। तो हर धर्मिता जो है वो लगातार किसानों की तरफ से देखने को मिल रही है।